देखिए 14 महीने का समय बहुत लंबा होता है और 14 महीने में आप इन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सके, जिसकी वजह से ऐसी क्राइसिस का हमको सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारी बात की सुनवाई की होती, इन ग्रीवेंसेस को दूर किया होता, तो शायद आज ये हालात ना बनते। एनीवे, जो भी हालात है उन पर वी आर ट्राइंग कि लेट्स सॉर्ट देम आउट, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और इन सरकार जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है वो सरकार बरकरार है। ऐसे में क्योंकि अब 6 बागी हो गए हैं, अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है, रद्द हो जाती है, फिर उपचुनाव के लिए आपको जाना पड़ेगा। 34 का आंकड़ा भी आपके पास है। इन केस क्या अगर बीजेपी उनको टिकट देती है, वो जीत जाते हैं, आपके पास जो है वो 34 के 34 ही विधायक रहते हैं, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि फिर भी सरकार चलाना तब मुश्किल हो जाएगा, बराबरी का आंकड़ा पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल डिफिकल्टीज इन सब चीजों पर मंथन हुआ है पार्टी हाईकमान से भी? इस पर हाईकमान से भी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। लेट अस सी क्या परिस्थिति बनती है, क्या जो ये डिस्क्वालीफाई हुए उनके ऊपर कोर्ट भी क्या संज्ञान लेती है और इन्होंने क्या मन बनाया है। जब वो सारी बातें खुल के सामने आएगी फिर हम उस पर। मुख्यमंत्री का चेंज करने की यहाँ पर बात की जा रही थी, क्या ये इस तरह की भी चर्चा यहाँ पर हुई कि पर वो अलकमान ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ही विल कंटिन्यू। एक सवाल और है, अब बीते कल सीएम साहब ने कहा है कि जो स्टैट्यू की मांग कर रहे थे आप, मैत्री सिंह ने कहा कि जो मेरे पिता है 6 मरतबा सीएम रहे, 1-2 गज जमीन नहीं मिल पाई, उन्होंने कहा कि इस पर हम आगे बढ़ेंगे, स्टैट्यू बनाया जाएगा। इसको किस तरीके से देखना है? वो तो उन्होंने कई बार कह दिया है, कई बार कह दिया। ये कोई विक्रमादित्य का सवाल नहीं है। इस बात को पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती थी कि जिस इंसान ने इतना कुछ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए किया है, वो कम से कम एक मूर्ति लगाना कौन सी बड़ी बात थी। मूर्ति के लिए भी लोग कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे। उनको ये खुशी होती भी हमने भी इसमें थोड़ा अंशदान दिया है, तो पीपल वर रेडी। वी वर नॉट आस्किंग कि आप मूर्ति ला के दो और करो, दैट पीपल वुड हैव डन। ओनली बात थी उस थोड़ी सी जमीन की, कि जो लोग चाहते थे इतनी जमीन मिल जाए, उनकी मूर्ति लग जाती है, इशू होना ही नहीं था। मुख्यमंत्री सिंह का एक और सवाल था कि मुझे कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो अब क्या श्योरिटी बनी है, जो ऑब्जर्वर से बातचीत हुई है कि उनके विभाग में दखलबाजी नहीं दी जाएगी? हुआ ना ऐसा, तभी उसने थोड़ी नाराजगी जाहिर की। वो उन्हीं की बात नहीं है, दूसरे मिनिस्टर्स की बात भी ऐसी है। अगर आप ही की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, आपने उनको मिनिस्टर बना, गिव देम अ फ्री हैंड, गिव देम अ फ्री हैंड एंड लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग इन द फील्ड। वो भी कांग्रेस की बेहतरी के लिए काम करना था ना उन्होंने। पर अगर आप उनके ऊपर थोड़ा मतलब उनको फ्री हैंड नहीं देंगे, तो फिर वो आगे जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उसमें बहुत सी बाधाएं आ जाती है। तो ये एक इशू था। बेशक अब चीजें सेटल हो गई हैं, जिस तरह से आप भी कह रही थी, अब जो है वो सामंजस्य बैठ गया है, लेकिन अगर इसी तरह का आगे भी चलता रहा, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि उतना तालमेल नहीं बन पाया है, तो भविष्य में भी ये खतरा फिर से पैदा हो सकता है। हाईकमान को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 ऑब्जर्वर्स यहाँ आए थे, उन्होंने बात की है हाईकमांड से। हाईकमांड हमारे को बुलाएगा, हम उनसे उनके ध्यानार्थ ये बात लाएंगे कि जी ये इश्यूज थे, अब आप बताएं क्या किया जाए। जो उनका हुक्म होगा उसके मुताबिक ही फिर आगे बढ़े।